हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज देख ही रहे हैं हम मानसून सीजन चल रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर हम नमक को एयर टाइट कंटेनर में ना रखें तो वो इस तरीके से सील जाता है। तो अगर आपका नमक भी इस तरीके से सील गया है तो इसको फिर से पहले जैसा करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने लेना है एक तवा। तवे को आप अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद ये जो आपका सिला हुआ नमक है आप तवे के ऊपर डालकर सेक लीजिए। जैसे ही आप सेकेंगे तो आपके नमक का सारा मॉइस्चर जो है उड़ जाएगा और आपका नमक पहले की तरह खाने लायक हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के जले हुए बर्तन को लेके। कई बार क्या होता है, हम गैस पे बर्तन रख के कोई दूसरा काम करने चले जाते हैं और हम भूल ही जाते हैं। तो क्या होता है, हमारा बर्तन इस तरीके से सड़ जाता है। तो ये देखिए, मेरा कुकर भी दाल वाला कुकर था। मैंने दाल रखी इसके अंदर और मैं इसको रखकर भूल गई, जिसके कारण मेरी दाल सारी नीचे से सड़ चुकी है। अब आप देख ही रहे हैं। तो आज मैं आपको इसको क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ कि आप मिनटों में ही इसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से मेरा कुकर जला हुआ है। चलिए अब मैं आपको इसको क्लीन करके दिखाती हूँ कि आप कैसे ही मिनटों में इसको बहुत ही आसानी से बिना किसी मेहनत के क्लीन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब मैंने गैस जलाकर कुकर को गैस के ऊपर रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। अब मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर 1 पाउच शैम्पू का। आप किसी भी शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये सारा का सारा शैम्पू हम डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, और इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको कम से कम आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। चलिए फ्रेंड, आधा घंटा हो चुका है। मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है कि इसके अंदर का जितना भी कालापन था वो एकदम फूलकर उतरकर अपने आप ही आ चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इस पानी को एक बर्तन में निकाल लेंगे और इस पानी को हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। अब हम लेंगे इस तरीके का कोई भी जूना और इस जूने की मदद से हम ये जो हमारी कालक है इसको धीरे धीरे साफ करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैं कोई भी मशक्कत नहीं कर रही हूँ, कुछ भी रगड़ नहीं रही हूँ। ये धीरे धीरे सी मेरी कालक है। ये देखिए, आप सारी की सारी उतर चुकी है। इस तरीके से इसको हम ये साइड में भी क्लीन कर लेंगे। अब इसके साइड्स के ऊपर भी जितना भी कचरा लगा हुआ है सारा का सारा हम इसकी मदद से साफ कर लेंगे। अब ये देख सकते हैं कि सारा ये हमारा साफ हो चुका है। अब मैं इसको साफ पानी से आपको वॉश भी करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरा कुकर एकदम साफ हो चुका है, जिसको साफ करने में मेरा बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी है। इस तरीके से जब भी आपका कुकर जल जाए तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। उसके लिए ले ली है मैंने कटोरी। अब हम लेंगे सिरका और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 ढक्कन के करीब सिरका। और अब इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ वो है नारियल तेल। इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी नारियल तेल की ड्रॉप्स। अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चलिए फ्रेंड, इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। दोस्तों, हमारे जो लकड़ी के फर्नीचर होते हैं, आपने देखा है रेनी सीजन के कारण उनके अंदर इस तरीके से वाइट कलर की फंगस लग जाती है, जिसके कारण हमारा फर्नीचर काफ़ी ख़राब हो जाता है और देखने में भी बुरा लगता है। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है कॉटन या कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और इसके अंदर डिप करके हम जो अपने फर्नीचर है उसके ऊपर हम इसकी लगाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो फंगस है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी और ये आपके फर्नीचर के ऊपर एक पॉलिशिंग का काम करेगा, जिससे कि आपका फर्नीचर पे दोबारा से फंगस नहीं लगेगी और आपका फर्नीचर जो है एकदम नए की तरह शाइन करने लगेगा। फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों, घर पे झाड़ू पोछा तो हम सब करते ही हैं, लेकिन आपने देखा है रेनी सीजन चल रहा है, कितनी भी सफाई करें फिर भी हमारे घर में मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े आ ही जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने जब भी पोछा लगाना है तो आपने पोछे की बाल्टी में 1 चम्मच मीठा सोडा, 1 चम्मच नमक और 1 ढक्कन सिरका डालना है। और इसके बाद जब आप पोछा लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में कोई भी इंसेक्ट्स नहीं आएंगे और साथ साथ आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर नमक का इस्तेमाल किया है और जो सिरका होता है उसकी स्मेल इंसेक्ट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। और जब आप इसके बाद इस पानी से पोछा लगाएंगे तो आपके घर पे कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे और आपका घर एकदम साफ़ सुथरा हाइजीनिक बना रहेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मैंने अगली टिप में ले लिया है एक पॉलीथीन। अब हमें क्या करना है, पॉलीथीन को हमें नीचे से कट कर देना है।
इस तरीके से मैंने इसको कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सारे पॉलिथीन को खोल लेंगे और इसको हमने ये देखिए फ्रेंड, मैंने पॉलिथीन को इस तरीके से गुलाई में कट कर दिया है। चलिए इसको मैं अब कहाँ इस्तेमाल करने वाली हूँ। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम सफर में जाते हैं और अपने साथ अचार लेकर जाते हैं। चाहे हम इसको जितने मर्जी पॉलिथीन में डाल लें, फिर भी इसमें से तेल निकलता रहता है, जिसके कारण हमारे सारा जो सामान है खराब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, जब भी आप अचार लेके जाएं तो उससे पहले आपने क्या करना है, ये जो हमने पन्नी कट की है, इस पन्नी को आपने इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है। अगर आप इस तरीके से अपने अचार को लेकर जाएंगे तो आपके अचार में से बिल्कुल भी तेल नहीं निकलेगा। ऐसा करने से एक और फायदा होगा कि आपका अचार जो है लंबे टाइम तक फ्रेश बना रहेगा, इसमें किसी तरीके की कोई खराबी नहीं आएगी, क्योंकि ये पॉलिथीन लगाने से एकदम एयर टाइट हो जाता है, जिसके कारण इसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाता और ये लंबे टाइम तक फ्रेश बना रहता है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। दोस्तों बारिश में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमें कपड़े सुखाने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बारिश आने पे हमें कपड़े बार बार अंदर बाहर करने पड़ते हैं। और ख़ासकर अगर हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनके इतने ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं जिनको सुखाने के लिए हमें जगह ही कम पड़ जाती है। तो आज मैं आपके लिए जो ट्रिक लेकर आई हूँ उसकी मदद से आप ढेरों कपड़े बहुत ही आसानी से सुखा सकते हैं। उसके लिए ले लिया है मैंने एक छाता और ले ली है ढेर सारी क्लॉथ क्लिप्स। अब हमें क्या करना है, अब ये जो सारी की सारी क्लॉथ क्लिप्स हैं इसको हम लगा देंगे अपने छाते के इस तरीके से चारों तरफ। ये देखिए, जैसे कि मैं सारे छाते के चारों तरफ क्लॉथ क्लिप्स को लगा रही हूँ, इस तरीके से आपने सारी क्लॉथ क्लिप्स को छाते में लगा देना है। अब दोस्तों ये हमारा एक स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। अब आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी आपके छोटे मोटे कपड़े हैं आप इन क्लॉथ क्लिप्स के अंदर सुखा सकते हैं, और ये जो बीच की जगह खाली है इसके अंदर भी आप अपने कपड़ों को डालकर बहुत ही आसानी से बरसात के सीजन में सुखा सकते हैं। इससे आपको कपड़ों को बार बार अंदर बाहर नहीं करना पड़ेगा और आप पंखे की हवा में ही अपने कपड़ों को बहुत ही आसानी से सुखा पाएंगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज इसे एक लाइक दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा इनमें से आपको कौन सी टिप सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।